अफगान तालिबान और पाकिस्तान की फौज के बीच इन दिनों खूनी युद्ध जारी है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जंग का मैदान बना हुआ है और इस संघर्ष ने हाल के दिनों में और भी अधिक खतरनाक मोड़ ले लिया है। लेकिन ये खूनी संघर्ष क्यों है? इसकी वजह ये है कि इसकी जड़ें 100 साल से भी ज़्यादा पुराने एक मुआहदे यानी एग्रीमेंट में दबी हुई हैं। इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पाकिस्तानी सेना के कथित एयर स्ट्राइक में लगभग 50 तालिबानी लड़ाकों की मौत के बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के लगभग 20 जवानों को मार गिराया। इस हमले के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर भी कब्जा जमा लिया है। इसके बाद पाकिस्तानी फौज की जो कमजोरी है वो पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब वो जाहिर हो गई है और दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना की खिल्ली उड़ाई जा रही है। अब तालिबान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो डूरन लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसको तालिबान मानने के लिए तैयार है ही नहीं, क्योंकि ये डूरन लाइन जो है उसको अंग्रेजों ने खींची थी और तालिबान इसको कोई महत्व नहीं देता। अब तालिबान की ये बात सुनकर पाकिस्तानी सेना ने भी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अगर तालिबान डूरन लाइन को मान्यता नहीं देता तो भी वखान कॉरिडोर पर अफगानिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। अब आपको बता दें कि वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है जो उसको चीन से कनेक्ट करता है, चीन से जोड़ता है और इसी वजह से ये रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है अफगानिस्तान के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे वखान कॉरिडोर का है ही नहीं, सवाल तो यहाँ पर होता है डूरन लाइन का, जो कि अंग्रेजों के ज़माने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा माना जाता रहा है। लेकिन अब अफगान तालिबान इसको मानने से इनकार कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत को दोष दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का दिया है, लेकिन सच ये नहीं है, बल्कि असली सच तो ये है कि तालिबान का दावा बिल्कुल सही है और पाकिस्तान यहाँ भी हमेशा की तरह बिल्कुल गलत है, डॉक्यूमेंटेड रूप से, दस्तावेजी रूप से। दरअसल इस पूरे झमेले की जड़ें हैं 100 साल पीछे जाती हैं। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत और भारतीय सैनिकों की बहादुरी की मदद से अफगानिस्तान का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो था उसको ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था और इस काम में गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया था। ये घटना है 1893 की, मतलब अब से समझ लीजिए कि लगभग 150 साल, 140 साल आसपास की घटना है ये। सन 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंट और उस समय का अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच डूरन रेखा के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और उसको तत्कालीन उस समय की सीमा माना गया था। लेकिन उस समझौते में ये बात भी कही गई थी कि 100 साल के बाद जो दोनों पक्ष हैं यानी अफगान पक्ष और अंग्रेज पक्ष दोनों ही इस फैसले की समीक्षा करेंगे। अब अंग्रेज तो चले गए और भारत में रह गए भारतीय और पाकिस्तानी। भारत भी दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब अंग्रेजों से हुए मुआवजे की वजह से ही तालिबान ये दावा कर रहा है कि डूरन लाइन समझौता तो 1992 में एक्सपायर हो गया है और तालिबान, बात सच भी है कि जो समझौता इसमें 100 साल के मुआहदे की बात, 100 साल के मतलब दोबारा इसमें सोचने विचारने की बात थी, वो बात तो है ही उसमें लिखी हुई। तालिबान के पक्ष में क्या है कि तालिबान के पक्ष में हांगकांग का उदाहरण, हांगकांग के समझौते में भी 100 साल के बाद हांगकांग को चीन को वापस देने का जिक्र था और 100 साल के बाद चीन ने अंग्रेजों से हांगकांग को वापस ले लिया। अब तालिबान की बात इस तरीके से देखी जाए तो तार्किक रूप से बिल्कुल सही साबित होती है और अपनी बात को सच साबित करने के लिए तालिबान ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि वो भारत की जो लाइब्रेरी है, जो नेशनल आर्काइव है, उसमें 1892 के अंग्रेज और अफगान शासक के बीच की जो समझौते की कॉपी है उसको तालिबान ने भारत से मांगा है। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट की कॉपी जिसमें डूरन लाइन और 100 साल के बाद उसकी समीक्षा का जिक्र है। जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, जो लिखावट है वो अंग्रेजों के ज़माने की है। ये डॉक्यूमेंट से अंग्रेजों के ज़माने का और इसी दस्तावेज के आधार पर तालिबान दावा कर रहा है कि डूरन लाइन अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण के 100 साल पूरे हो चुके हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब जो तालिबान है
वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर अपना दावा कर रहा है। तालिबानी फ़ौजें अब पाकिस्तान की सीमा में अतिक्रमण कर रही हैं और कत्लेआम कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हम डूरन लाइन को नहीं मानेंगे और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पेशावर और फाटा क्वेटा तक सब अफगानिस्तान के हिस्से हैं। एक बहुत बड़ा इलाका है। तालिबान का कहना है कि यह हिस्सा जो है अंग्रेज़ों ने जबरन उनसे छीन लिया था। अब ये पाकिस्तान के लिए भारी सांसत का समय है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और फाटा क्वेटा उसके बड़े इलाके हैं जिसे छोड़ पाना पाकिस्तान के लिए कतई संभव नहीं है। और तालिबान है कि मानने को तैयार नहीं है। ये वही तालिबान है जिसे खुद पाकिस्तान ने ही पाला पोसा था, और उसी तालिबान ने सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशन अमेरिका की सैन्य शक्ति को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान का पाला हुआ वही तालिबान अब पाकिस्तान को डसने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आधुनिक फ़ौज जो है वो भले ही आधुनिक साजो सामान से लैस हो, लेकिन वो अफगानों की लगातार लड़ने की क्षमता का सामना करने में खुद को अक्षम पा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को दबाव लाने के लिए ताजिकिस्तान और तालिबान विरोधी गुटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि वो वखान कॉरिडोर पर कब्जा जमा कर ताजिकिस्तान तक वो अपनी पहुंच बना ले, और इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की ये कार्रवाई तालिबान के गुस्से को और भड़का रही है। यही वजह है कि तालिबान और TTP दोनों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमला करने की योजना बनाई है। तालिबान के सर्वोच्च नेता ने भी TTP के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की अनुमति दे दी है। तालिबान और TTP के इस गठजोड़ से पाकिस्तानी सेना के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह हैं जो पाकिस्तान को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और ख़ास बात क्या है वो पता है? इस पूरे मामले में चीन ने अभी तक कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, जबकि उसके हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर वखान कॉरिडोर के मामले में, जो अफगानिस्तान और चीन के बीच व्यापार का सीधा मार्ग है और सिल्क रूट का हिस्सा है। ये तनाव बढ़ते हुए पाक अफगान संबंधों को और भी जटिल बना रहा है और दोनों देशों के बीच संघर्ष के किसी बड़े संघर्ष को ये निमंत्रण दे रहा है। इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान की जिद ने पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ही बड़ी गंभीर स्थिति खड़ी कर दी है। लेकिन ये पोजीशन जो है वो भारत को सूट करती है, क्योंकि उसके बिना कुछ किए ही चीन और पाकिस्तान जैसे उसके घोषित दुश्मन बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने साफ तौर पर कहा था कि धैर्य और कूटनीति युद्ध जीतने के सबसे कारगर हथियार हैं, और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। क्योंकि इसी नीति के आधार पर भारत ने हमेशा तालिबान की मदद की और उससे अच्छे रिश्ते बनाए रखे। इसका नतीजा हमारे सामने है। जय हिंद, जय भारत।